आज हम हमारा चैप्टर नंबर 31 स्टार्ट करेंगे, जो कि नाव और धारा है, या धारा या नाव, ठीक है कि नहीं। बर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे इसमें कुछ विशेष चीज़ें रहती है, जैसे कि धारा का अनुप्रवाह, जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो धारा का अनुप्रवाह क्या कहलाता है, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ चलता है, मतलब धारा भी इस तरफ जा रही है और व्यक्ति भी उस पर नाव पे सवार होकर इसी तरफ जा रहा है, ठीक है कि दोनों क्या है, एक साइड में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं धारा का अनुप्रवाह। तथा उसकी गति को धारा के अनुप्रवाह में कहा जाता है। मतलब अगर कोई नाव वाला उधर जा रहा है तो उसको उसकी गति को क्या बोलेंगे, धारा के अनुप्रवाह में गति बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। इसके धारा के उधर्व प्रवाह है ना, यानी अपस्ट्रीम क्या होता है, यदि कोई नाव या कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है तब उसकी गति को क्या बोलते हैं, धारा के उधर्व प्रवाह में कहते हैं। मतलब धारा इस तरफ जा रही है, नदी ऊपर से इधर नीचे की तरफ बह रही है, लेकिन नाव वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है कि नहीं। मतलब धारा इधर जा रही है, नाव वाला व्यक्ति इधर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं धारा का उधर्व प्रवाह, मतलब धारा की विपरीत दिशा में चलना, ठीक है कि नहीं। अब देखते हैं, माना शांत जल में नाव का वेग अगर 1 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा धारा का वेग कितना हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। उस कंडीशन में कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। तो हम अगर धारा की दिशा में नाव का वेग अगर याद करना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और विपरीत दिशा में अगर नाव का वेग निकालना हो तो क्या करेंगे हम। यदि क्या है, धारा की दिशा में नाव का वेग हमको निकालना हो, है ना, मतलब धारा भी क्या हो, हमारी इस तरफ जा रही हो, सामने साइड, मतलब धारा भी किधर जा रही हो, इधर जा रही हो, और नाव भी इधर ही जा रही हो, ठीक है। उस कंडीशन में नाव का वेग क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, है ना, a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अनुप्रवाह में रहेगा ये वेग, ठीक है कि नहीं। और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि जो हमारी नाव चलेगी उसमें धारा की चाल जो होगी कम हो जाएगी, व्यक्ति को पीछे धकाएगी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, कौन से में, उधर्व प्रवाह में। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो क्या होगा, उसका हम निकालेंगे शांत जल में नाव का वेग, यानी पानी ठहरा हुआ है, कहीं तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें नाव चल रही है, ठीक है कि नहीं। तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग अगर देखें, है ना, तो धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग भी होगा 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का वेग निकालो या धारा का वेग निकालो, ठीक है कि नहीं। तो नाव का वेग निकालने के लिए ऊपर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और नाव का वेग निकालने के लिए ऊपर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और धारा का वेग निकालने के लिए ये वाला फार्मूला, कौन सा, 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं, हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं उनको करते हैं सॉल्व, जिनमें इन फार्मूलों का यूज़ करके हम उनको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको शांत जल में तैराक की चाल निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है, शांत जल में तैराक की चाल, है ना। शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, फॉर्मूला रहता है 1/2 x प्लस वाई। तो 1/2 तो ठीक है, x क्या है हमारे पास 10, y क्या है 6, यानी टोटल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लस 16, कट करोगे कितना आ जाएगा 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है कि नहीं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में उसकी चाल है, ठीक है। धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग होगा, धारा का वेग, तो धारा का वेग होगा 1/2 x माइनस वाई। तो 1/2 x कितना है 10 माइनस 6, और सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, कट हो जाएगा कितना 2 टाइम, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका हो जाएगा धारा का वेग। और शांत जल में तैराक की चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक नाविक का शांत जल में वेग क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तथा बी से
ए तक वापस आने में 4 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, है ना। दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। तो हमको सब धारा की दिशा में वेग, है ना। तो धारा की दिशा में वेग क्या निकलेगा, x और प्लस y है ये, ठीक है कि नहीं। तो दोनों को क्या किया, x प्लस वाई कर लिया, तो क्या निकल गया, धारा की दिशा में वेग निकल गया। तो क्या हो गया, ये 6 + 2 बराबर कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये क्या है, धारा की दिशा में वेग है, किसका, नाविक का, ठीक है। इसके बाद धारा की विपरीत दिशा में, है ना, दिशा में वेग कितना होगा, x माइनस वाई। एक्स कितना है, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 6 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक है नहीं। तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को ए बी की दूरी नहीं पता है, तो ए बी की दूरी मान लेते हैं कि माना ए बी की दूरी कितनी है, ए बी की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है ना। क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में मान लेते हैं। तो समय दिया है, क्या दिया है, समय 4 घंटे 30 मिनट। तो समय निकाल लो। तो समय की दूरी कितनी है, समय बराबर होता है दूरी बटे इस चाल से चला वो जाते समय, ठीक है कि नहीं। मतलब जाते समय का समय निकल गया, ठीक है कि नहीं। मतलब इतनी दूरी उसने इस चाल से तय की, फिर वापस आया तो उतनी ही दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो उसको कितना समय लगा, उसको लगा समय 4 घंटे, है ना, 30 मिनट, है ना। 4 घंटे 30 मिनट यानी, और सॉल्व कर लो इसको। तो ये x/8 प्लस क्या होगा, x/4। 4 घंटे को करेंगे तो 4 घंटे तो ठीक है, 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 30/60, मतलब 60 मिनट में से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 30 मिनट। 0 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6। तो x/8 प्लस x/4 इजिकल टू क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है कि नहीं। तो क्या है, एलसीएम लिया दोनों का, तो कितना हो गया, 8 आ जाएगा एलसीएम, 8 x प्लस क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 9/2। ये वाले 2 से कट कर, जो 2 1 2, 2 4 8, और कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, ये 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा 36, कट कर दो, 3 1 3, 3 2 6, यानी x इजिकल टू कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है कि नहीं। ये अपना क्या है, आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते, जाने में भी 5 घंटे लगते, आने में भी 5 घंटे लगते। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने को क्या है, धारा का वेग निकालने के लिए पहले अपने को चाल पता होना चाहिए। तो नाविक की चाल, है ना, नाविक की चाल किसमें, विरोध की कंडीशन में, है ना, विरुद्ध जब जा रहा है वो, है ना। तो विरुद्ध जा रहा है तब क्या है उसकी चाल, है ना। तो जब वह विरुद्ध जा रहा है तो उसकी चाल हो जाएगी कितनी, वो जाता है 15 किलोमीटर, है ना। कितना जाता है, 15 किलोमीटर। कितनी देर में जाता है, 5 घंटे में। तो 5 3 15 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है ना, ठीक है। और अगर देखें तो उसकी चाल का धारा की दिशा में, है ना, नाविक की चाल, है ना, किसमें, दिशा में, है ना। तो दिशा में क्या हो गई, 25 किलोमीटर जाता है, कितनी देर में, 5 घंटे में। 5 25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की दिशा में चाल है। अब नाविक की अपन क्या निकाल लेते हैं, धारा का वेग निकाल लेते हैं, शांत जल में चाल निकाल लेते हैं ना। तो शांत जल में नाविक की चाल, है ना। तो शांत जल में नाविक की चाल क्या है, 1/2, है ना। और क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, फॉर्मूला है 1/2, क्या हो जाएगा 3 + 5, दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया 1/2 × 8, कट कर दो 4 से, तो कितने टाइम आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, धारा का वेग निकालें। तो धारा का वेग, तो धारा का वेग होता है 1/2 x माइनस वाई। 1/2 x क्या है अपना, x क्या है 5 - 3, है ना, 5 - 3, कर लो सॉल्व।
तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या निकल जाएगा अपना, ये निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए इसकी चाल निकली क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग, और शांत जल में नाविक चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। ये क्या है किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।